नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर वास्तुशास्त्र के आचार्य सचिन बैजनाथ जी से बच्चों के कैरियर में किस वास्तुशास्त्र का किस तरह से प्रभाव पड़ता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी माघ का गुप्त नवरात्र भी चल रहा है। ऐसे अवसर पर बच्चों के लिए, खास करके विद्यार्थियों के लिए हम यह सीरीज आज आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। आप लोग इस पर ध्यान दें और शुरू से अंत तक वीडियो को देखकर आप इसका लाभ भी ले सकते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल के सभी लोगों को गुप्त नवरात्र का और वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ख़ास तौर पे उन बच्चों को जिनका परीक्षा आने वाले दिनों में होने वाला है, वो मैट्रिक के हों, इंटर के हों, और उन बच्चों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं जो सालों भर कंपटीशन की तैयारियां करते रहते हैं। उनकी सफलता के लिए मां शारदे से मैं विनती करता हूं। सर, विद्यार्थी के उज्जवल भविष्य में के लिए या जो उनके कैरियर का जो उतार चढ़ाव है उसमें वास्तुशास्त्र जो है, वास्तुशास्त्र का क्या असर पड़ता है? वास्तुशास्त्र के जो मकान बने होते हैं उसके कहाँ किस तरह के बुरे प्रभाव, कहाँ अच्छे प्रभाव बच्चों पे पड़ सकते हैं, इसके बारे में हमारे खास करके छात्रों को और जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको विस्तार पूर्वक बताने का कष्ट करें। देखिए, जो एकेडमिक स्टूडेंट हैं, जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पढ़ाई करने के लिए 2-3 दिशाएं बहुत अच्छी हैं। सबसे पहली जो अच्छी दिशा है वो है उत्तर पूर्व की दिशा, जिसे ईशान कोण कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ईशान कोण में जब बच्चे बैठ के पढ़ते हैं तो उनका पढ़ाई में बहुत मन लगता है। वो अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाते हैं। वो जो भी पढ़ते हैं उन्हें बहुत अच्छे से याद रहता है। तो सबसे अच्छी दिशा जो है वो ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट है। वहाँ पे अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनका पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, उन्हें याद भी रहता है और याद करने में उनको उस दिशा से सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि जब वो नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पढ़ते हैं तो उनका जो मुंह है, जो उनका जो चेहरा है, फेस है, वो साउथ वेस्ट की तरफ होना चाहिए। दूसरी दिशा है वो साउथ वेस्ट की दिशा है। साउथ वेस्ट की दिशा में भी वो बैठ के पढ़ते हैं और उनका जो फेस है वो अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है तो वहाँ पे भी बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, उन्हें याद भी रहता है और वो पढ़ने में अपना मन भी लगाते हैं, उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तीसरी दिशा है जो मैंने पिछले एपिसोड में भी आप लोगों को बताया था कि तीसरी दिशा है वेस्ट साउथ वेस्ट की। मतलब साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का जो जगह है, दिशा है, उस दिशा में अगर बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं तो उन्हें याद भी बहुत अच्छे से होता है और उनका पढ़ाई में मन भी लगता है और मन लगने के साथ साथ वो अपने परीक्षाओं में अच्छे नंबर से पास होते हैं। अब आप पूछ रहे हैं प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए, तो ये बहुत मायने रखता है कि छात्र किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं अगर वो उससे रिलेटेड डायरेक्शन में बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि उनको सफलता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और सफलता मिलने के लिए उनको कई गुना अधिक परिश्रम करना पड़ता है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है और उसे डॉक्टर बनना है, उससे कोई आयुर्वेदा
की पढ़ाई करनी है या इलाज से संबंधित कुछ भी पढ़ाई करनी है, रिसर्च करना है, तो ऐसे स्टूडेंट को नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो जाता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच वाला हिस्सा। वहाँ जब वो बैठ के पढ़ते हैं तो वो मेडिकल में बहुत अच्छा कर पाते हैं। मेडिकल में वो होम्योपैथ का करें या आयुर्वेद का करें या अंग्रेजी का करें, वो सब में उन्हें सफलता मिलती है। वैसे ही अगर वो लॉ की पढ़ाई करते हैं, अगर वो क्राइम की पढ़ाई करते हैं, तो उसमें अगर कुछ वो आगे करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो उन्हें साउथ ईस्ट में बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। अगर वो अग्निकोण में बैठ के पढ़ाई करते हैं तो वो क्राइम पे बहुत अच्छा, क्राइम उनके करियर का सर्वोच्च शिखर पे जा सकते हैं। और अगर कोई छात्र इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहा है या टेक्निकली कंप्यूटर की तैयारी कर रहा है, कंप्यूटर इंजीनियर या किसी भी टाइप में टेक्निकली वो तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए सबसे बेहतर जो दिशा होती है वो साउथ वेस्ट की दिशा होती है। साउथ वेस्ट की दिशा में बैठ के अगर कोई छात्र पढ़ाई करता है तो उसे इंजीनियर बनने में बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा और कम प्रयास में वो इंजीनियर बन सकता है। वैसे ही अगर कोई आईएएस की तैयारी करना चाहता है, एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कोई करना चाहता है, तो ऐसे स्टूडेंट को उत्तर में बैठ के, उत्तर दिशा में बैठ के तैयारी करनी चाहिए। अगर कोई शोध कर रहा है, अगर कोई रिसर्च कर रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट को भी उत्तर दिशा में बैठ के तैयारी करनी चाहिए। स्टूडेंट के लिए अगर कोई आदमी वकील बनने की तैयारी कर रहा है, न्याय से संबंधित कोई काम करना चाहता है, सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, बैंकिंग और एक सेक्टर में जाना चाहता है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए वास्तु में नॉर्थ वेस्ट का जगह, नॉर्थ वेस्ट की दिशा बताई गई है। अगर नॉर्थ वेस्ट की दिशा में बैठ के कोई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करता है, अपने वकील बनने के लिए या जज बनने के लिए, शिकायत वगैरह के लिए, तो वो लोग जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से कैरियर के विभिन्न क्षेत्रों में तैयारी के लिए और अंतिम रूप से सफलता के लिए इन दिशाओं में बैठ के अगर पढ़ते हैं, अगर किसी को नेता बनना है, अगर किसी को अभिनेता बनना है, अगर किसी को पत्रकारिता के क्षेत्र में सफल होना है, अगर किसी को नेटवर्किंग के फील्ड में सफल होना है, तो ऐसे छात्रों को पूरब में बैठ के अपने स्टडी करना चाहिए। पूरब में बैठ के जब वो स्टडी करते हैं तो इन विषयों में वो महारत हासिल करते हैं और उनकी नौकरी जल्दी मिल जाती है, कम मेहनत करना पड़ता है। शर्त यही होता है कि आप जिस भी दिशा में बैठते हो, उस दिशा में बैठने के बाद आप अपना मुंह या अपना फेस सेंटर की तरफ रखें। घर में जो सेंटर होता है, ब्रह्म स्थान होता है, उसकी तरफ अपना आप चेहरा करके पढ़ें। बहुत जल्दी आप सफल होंगे, बहुत जल्दी आप नौकरी प्राप्त कर लेंगे। सर, ये तो आपने बताया कि किस दिशा में और किस तरफ फेस करके बच्चों को, छात्र प्रतियोगियों को पढ़ना चाहिए। कुछ ऐसे भी जगह होंगे जहां बच्चों को, छात्रों को बैठ करके नहीं पढ़ने का निषेध होगा, वो भी विद्यार्थियों को, दर्शकों को बताएं। देखिए, जैसे कुछ दिशाएं कुछ कैरियर के लिए उपयुक्त होती है, अच्छी होती है, वैसे ही कुछ दिशाएं होती हैं जहाँ पे आप कितना भी सर पटक के रह जाएं, अगर वहाँ बैठ के आप पढ़ रहे हैं तो आपको सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। आप जिस नौकरी को या जिस स्टडी को आप 2-4 अटेम्प्ट में प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आपको 10-20 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहली दिशा जो है वो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच वाली दिशा है, जिसको ईएनई बोलते हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। उस दिशा में बैठ के पढ़ने वाले लोग
कभी भी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। वो पढ़ाई को एंजॉय के रूप में लेते हैं, वो पढ़ाई को मज़े के रूप में लेते हैं, वो पढ़ाई को खेल खेल के रूप में लेते हैं और मजाक बना के रख देते हैं। तो जैसे ही आप स्टडी को मजाक बनाएंगे, आप उसके प्रति सीरियस नहीं रहेंगे, उसको गंभीरता से नहीं लेंगे, तब तक आप कम से कम प्रतियोगी परीक्षाओं में तो सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत भीड़ है और बहुत सारे एक एक सीट के लिए लाखों लाख लड़के फाइट कर रहे हैं। तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गंभीर होना ही पड़ेगा, कंसंट्रेट होना ही पड़ेगा। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है, वहाँ पे बैठ के अगर कोई प्रतियोगी छात्र पढ़ता है तो उसके सफल होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। दूसरा क्षेत्र है, दूसरी दिशा है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। आप इसको कहिए कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की दिशा। यहाँ पे कोई भी बच्चा, वो एकेडमिक हो या प्रतियोगी परीक्षाओं वाला हो, वो अगर बैठ के पढ़ता है तो वो कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी पढ़ ले, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। वो सब कुछ भूल जाता है, उसके दिमाग में वो कुछ भी अटता नहीं है। तो ईस्ट और साउथ ईस्ट में बैठ के कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए। ऐसे जगह पे वो पढ़ता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। जैसे कि आप अपने दीवार से अपनी शक्ति को लड़ाइए, तो दीवार को तो कुछ होना नहीं जाना है, आपकी ही शक्ति ख़त्म हो जाएगी। तो वैसा ही होता है कि वहाँ पे अगर कोई पढ़ता है तो उसे कुछ याद वगैरह नहीं रहता है। तो जब आपको याद ही नहीं रहेगा तो फिर आप तैयारी क्या करेंगे, पढ़ाई क्या करेंगे, परीक्षा क्या देंगे, सफलता क्या प्राप्त करेंगे। अगली जो दिशा है वो दिशा है साउथ की दिशा। अगर कोई बच्चा दक्षिण दिशा में बैठ के पढ़ता है तो वो अक्सर वहाँ बैठ के पढ़ते पढ़ते सो जाता है। वहाँ पे बैठ के वो पहेलियाँ बूझता है, वहाँ पे बैठ के वो खेल खेल के बारे में ज़्यादा सोचता है, वहाँ पे बैठ के वो मज़े के बारे में बात सोचता है। वो वहाँ पे बहुत रिलैक्स रहता है, उसे पढ़ाई की चिंता नहीं होती है, पढ़ाई के प्रति वो उतना सीरियस नहीं होता है। तो साउथ में भी जो बच्चे बैठ के पढ़ते हैं उनके भी सफल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगली दिशा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये वेस्ट पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा है। तो यहाँ पे जो लोग बैठ के पढ़ते हैं, एक तो ये घर की निगेटिव दिशा होती है। तो यहाँ पे जो लोग बैठ के पढ़ते हैं वो बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ की एनर्जी जो है वो डिप्रेशन वाली है। तो डिप्रेशन वाली जगह पे थोड़े बहुत समय अगर आप बैठते हैं तो आपका कुछ जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक वहाँ बैठना चाहते हैं या लंबे समय तक बैठते हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए वहाँ भी बैठ के पढ़ना ना तो किसी एकेडमिक स्टूडेंट के लिए अच्छा है, ना किसी स्कूली बच्चों के लिए अच्छा है, और ना ही किसी प्रतियोगी बच्चों के लिए अच्छा है। तो इन 3-4 दिशाओं में बैठकर पढ़ने से वास्तव में हमेशा मना किया जाता है कि आप यहाँ बैठ के पढ़ाई मत कीजिए, नहीं तो आपके सफल होने की संभावना ख़त्म हो जाएगी। अभी हम लोग आज के पावन अवसर पर जब पूरे बिहार ही नहीं, पूरा हिंदी पट्टी भारत का जो हिस्सा है, लोग सरस्वती पूजा मना रहे हैं, इस अवसर पर हमने वास्तुशास्त्र के जानकार आचार्य से सचिन ब्रजनाथ जी से विद्यार्थियों के सफलता के लिए वास्तुशास्त्र का क्या प्रभाव है, क्या कुप्रभाव है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। सर, आप हमारे विद्यार्थियों के लिए जो कीमती समय दिया उसके लिए सस्यामला परिवार की ओर से धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। एक बार फिर सभी विद्यार्थियों को, सभी लोगों को, सभी दर्शकों को गुप्त नवरात्र और बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सस्यामला के खासकर वैसे दर्शक जो
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा जो भी वीडियो है, जो भी मुद्दा पर हम चर्चा करते हैं, जो आपके लिए बनाते हैं, वो आप तक पहुंच सके। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे भी आग्रह है कि आप कोई भी मुद्दा आपको कैसा लगा, उसमें क्या कमी रह गई, उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही इसको अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ सके और नए नए मुद्दों पर अलग अलग लोगों के साथ चर्चा करके आप तक बातों को और बेहतर ढंग से पहुंचा सकें। एक बार फिर से सत श्यामला न्यूज़ चैनल परिवार की ओर से माघ मास के गुप्त नवरात्र एवं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।